हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में, एनर्जी सर्किट। चलिए, एनर्जी सर्किट के इस लास्ट सेगमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पर हम बातचीत करने वाले हैं क्रूड के प्राइसेस जिस तरीके से हमें स्पाइक होते हुए नजर आ रहे हैं, इन सिनेरियोज में आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलनी है। तरुण सर, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अभी भी जो है वो सिचुएशन काफी ज्यादा इंटेंस नजर आ रही है। आपका टेक इस पर क्या है और इसका इम्पैक्ट और कितना ज्यादा क्रिटिकली हम देख पाएंगे कच्चे तेल पर? या देखिए, जब तक है ना स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का चिंता सॉल्व नहीं होता, 20% ऑयल वहाँ से फ्लो करता है एंड 1/3 ऑफ द एलएनजी फ्लो करता है, तो इट्स अ वरीसम सिचुएशन फॉर एशियन मार्केट, यूरोपियन एंड यूके मार्केट. दैट इज व्हाई वी हैव सीन एनर्जी प्राइसेस रॉकेटिंग इन द एशियन टर्मिनल, TTF यूरोपियन टर्मिनल एंड यूके टर्मिनल ऑल्सो 70% के जंप देखे थे हमने. नेचुरल गैस यूएस, क्योंकि यूएस की सप्लाई डिमांड को फॉलो करता है, दे हैव अ एम्पल सप्लाई, सो इसी वजह से ज़्यादा इसमें तेज़ी नहीं आई. द मोमेंट वॉर ईज होने की न्यूज़ आई तो ये ज़्यादा टूटा. सो ऑल टुगेदर मुझे ऐसा लगता है, जब तक ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, देखिए अभी लॉट वुड डिपेंड अपॉन ट्रम्प साहब का मूड कैसा है. अगर वो कोई मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ देते हैं तो मार्केट बढ़ जाता है, तो ऑयल के प्राइस 10-12% टूट जाते हैं. कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ देते हैं तो ऑयल के प्राइस 10-12% बढ़ जाते हैं. लास्ट थर्सडे 10-12% टूटे थे, आज 8-10% बढ़े हुए हैं. सो इट्स अ नॉट नॉर्मल मूव विच इज हैपनिंग इन द ऑयल मार्केट. बट ऑल टुगेदर जब तक वॉर इज ऑन, रिस्क प्रीमियम हमेशा इसके अंदर रहेगा. मैं टाइम अगेन बोल रहा हूँ, जब तक $87 के नीचे ऑयल के प्राइस नहीं जाएंगे, WTI एंड ब्रेंट के, सो इट्स अ बाय ऑन डिप्स मार्केट. $90 के आसपास काफी अच्छा बेस बना रहा है. 90 से लेकर $110 का रेंज है जिसके अंदर प्राइस एक्टिविटी होनी चाहिए. बट मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड बी रेडी फॉर अपसाइड सरप्राइज, क्योंकि मे भी हल्का सा भी एस्केलेशन होगा तो दैट विल हैव रिपल कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट ऑन द ऑयल्स मूव. एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मे बी वॉर एंड हो जाए. सीज फायर के टाइम पे हमने देखा $109 से $90 ऑयल के प्राइस आ गए थे. जब भी वॉर एंड होगा या ऐसा कुछ नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज आएगा कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रोग्रेस हो रही है टुवर्ड्स द एंडिंग वॉर, सो ऑयल में हैव अ शॉर्ट टर्म करेक्शन और अंडर परफॉर्मेंस. बट जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, नॉट ईयर्स मंथ्स लगेंगे प्री वॉर लेवल का प्रोडक्शन लेवल पहुंचने में. मींस अगर वॉर ओवर हो गया उसके बाद में इनिशियली तो शॉर्ट टर्म में प्राइस टूट जाएंगे, लेकिन ऑफ लेट वो एलिवेटेड ही रहेंगे जब तक कि प्री वॉर लेवल के प्राइस नहीं पहुंचते और प्रोडक्शन नहीं पहुंचते. सो गोइंग फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म में लॉट वुड डिपेंड अपॉन ट्रम्प साहब मूड, वो किस तरीके से बोलते हैं. बट अल्टीमेटली फिर भी मैं कहूंगा कि $87 के नीचे नहीं है. ऑयल बाय ऑन डिप्स का मार्केट है. एंड उसके बाद में मैं कहूँगा जैसे ही वॉर ओवर हो जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन लेने के बाद में प्राइस एलिवेटेड रहने वाले हैं अगले 6 महीने के लिए. चलिए, तो क्रूड ऑयल में जो है वो ये सलाह आपको दी गई है अपसाइड के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है. सर, नेचुरल गैस पर भी आपका एक नज़रिया हम और समझना चाहेंगे कि आपने इस चीज़ को मेंशन भी करा कि जिस तरीके से यूएस की तरफ से एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया गया है वहाँ के बेसिस को, तो रिगेन करने में देन ऑब्वियसली कई बार हमने इसको डिस्कस किया है कि टाइम तो इसमें लगने वाला है. ऐसे में लग रहा है कि और ज़्यादा डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा नेचुरल गैस में. देखिए, अगर गैस यही यूरोप यूएस की गैस होते या एशियन मार्केट के प्राइसिंग होते, तो वी माइट हैव एक्चुअली सेड कि अभी इसके अंदर लाइक ऑयल फर्नेस रहेगी. बट क्योंकि इट्स अ यूएस प्रोडक्ट एंड यूएस का जो प्रोडक्शन है रिकॉर्ड हाई पर है. लास्ट 20 साल के अंदर शेल बूम के बाद में बढ़ा ही है. एंड पहले ये एनर्जी के नेट इंपोर्टर्स होते थे, अभी एक्सपोर्टर्स के रूप में उभर कर आए हैं. सो ऑल टुगेदर ये जो वॉर का प्रीमियम जब भी आता है तो थोड़ा बहुत उछल जाता है. लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन की बात आती है, 320 से अभी 250 के नीचे भी चली गई थी लास्ट फ्राइडे. मुझे ऐसा लगता है कि 250 के नीचे अगर ये सस्टेन करी 1-2 दिन, तो मे बी 220-200 तक आ जाए. और मानिए ना मानिए, कुछ भी पॉजिटिव अगर डेवलपमेंट होता है टुवर्ड्स द एंडिंग वॉर, इट इज द कमोडिटी विच इज गोइंग टू हैव अ वर्स डाउनसाइड इम्पैक्ट. चलिए, तो यानी कि अगर अभी हम एनर्जी में सब कुछ देख रहे हैं, अगर हम कमोडिटी में अगर हम देखें क्रूड या फिर नेचुरल गैस, तो पिकी जो है वो क्रूड ऑयल है या फिर नेचुरल गैस अभी अवॉइड ही करके चलें? या चलिए, ठीक है. यहाँ पर जो है आगे पोल क्वेश्चन और देख लेते हैं. सवाल था कि नेक्स्ट बिग मूव आप
किस कमोडिटी में देख रहे हैं, सोने में, चांदी में, कच्चे तेल में या फिर नेचुरल गैस में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है तरुण सर लोगों ने की है गोल्ड की तरफ, 52% वोट इसको दिया गया है। सिल्वर की तरफ 24% लोगों ने वोट किया है। 22% क्रूड ऑयल की तरफ लोगों ने वोटिंग की है एंड 2% जो है वो नेचुरल गैस की तरफ हमें वोटिंग देखने को मिली है लोगों की। आपसे भी सर समझना चाहेंगे बिग मूव के लिए कौन सी कमोडिटी तैयार नजर आ रही है? वैसे मेरा ऐसा मानना है कि जनता जनार्दन होती है, उनका कहना ही सही होता है, बट इस बार मैं शायद थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करूंगा, मेरे को सिल्वर में लगता है। चलिए ठीक है, तो सिल्वर भी कंसीडर करके चल सकते हैं। और यहाँ पर जो है सर ने बताया भी था गोल्ड सिल्वर रेशियो के बारे में, जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा भी था कि लॉन्ग रन में जो है वो सिल्वर चमचमाती हुई नजर आ रही है, तो आप लेवल्स को भी कंसीडर करके चल सकते हैं। थैंक यू सो मच तरुण सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आपकी तरफ से सर एक डिस्क्लेमर और चाहेंगे? या देखिए, ये हमारा इन हाउस व्यू है, बेसिस दैट हमने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया हो सकता है। पर्सनल कैपेसिटी में मेरी डेरिवेटिव के अंदर कोई पोजीशन नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। चलिए, थैंक यू सो मच सर हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।